तो यार जिनको थोड़ा बहुत भी फायरबेस आता है या फिर बिल्कुल भी नहीं आता, वो सभी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और ये आज पहली वीडियो है फायरबेस डेटाबेस की। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि फायरबेस में आज प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग एक नया ऐप बना लेते हैं जिसमें इसका नाम हम लोग फायर ऐप दे देते हैं, और जो भी है इसमें सेटिंग्स आप देख सकते हो जो मैंने की हुई है। अच्छा, इसके बाद ये प्रोजेक्ट बनने देते हैं। अच्छा, तो फायरबेस में आज हम क्या करेंगे कि डेटाबेस में मैनुअली हम लोग वेबसाइट में जाके, फायरबेस की वेबसाइट में जाके डेटा बनाएंगे, और उस डेटा को हम लोग सिर्फ इस ऐप में आज लेने वाले हैं। तो आपको मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा कि किन तरीकों से आप यहाँ पे डेटा ले सकते हो। बहुत सारे तरीके फायरबेस से डेटा लेने के। तो मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से वो तरीके हैं, ताकि आपको जो बेस्ट तरीका लगे वो आप कर सको, और वैसे ही आप लोग यहाँ पे डेटा ले सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तब आप एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा यूजर का। यहाँ पे आप अपना अकाउंट जो है गूगल का ऐड कर लेना है, या अकाउंट बनाना चाहते हो या फिर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। और यहाँ पे देखिए आप, मेरा अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है। तो यहाँ पे हम लोग कभी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी ऐप बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कम्प्लीटली लोड हो चुका है। अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ फायरबेस के साथ। सबसे पहले आपको ऐप को कनेक्ट करना है, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपने जस्ट टूल में आ जाना है। टूल में आपको यहाँ पे फायरबेस दिख जाएगा, फायरबेस पे क्लिक करना है। सबसे बेस्ट मेथड है ये फायरबेस के साथ कनेक्ट होने का। इन सभी में से आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं ऑथेंटिकेशन में आता हूँ। तो आपने यहाँ पे जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेना है, कुछ भी आप सिलेक्ट कर लो, ऑथेंटिकेशन डेटाबेस। आप यहाँ जस्ट कनेक्ट टू फायरबेस पे क्लिक कर दो। अच्छा, जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे वेबसाइट में ले आएगा ये, और जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया उसी अकाउंट पे लेकर के आएगा, ठीक है। तो आपने जस्ट यहाँ पे एग्री करना है और कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपने क्रिएट प्रोजेक्ट, ये सब कुछ आपको वेबसाइट मतलब यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये लोकेशन इंडिया यहाँ पे नहीं मिलती है, मैं आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे यूएसए के साथ भी चल सकते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पे इंडिया है तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना आपको सब कुछ। यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद मेन स्टेप स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको फायरबेस के डेटाबेस जब आप क्रिएट करोगे वहां पे आपको रूल्स जो होते हैं ना, वो सबसे मेन चीज होती है। तो इसको बनने देते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पे होने वाला है। अभी यहाँ पे हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है, और ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, तो जो वेबसाइट में कनेक्ट हो रहा है। तो ये जैसे फिनिश हो जाएगा वैसे ये कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपको कंटिन्यू कर देना है, और नया प्रोजेक्ट बन जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये फाइल देखिए एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये जस्ट यहाँ पे अभी कनेक्ट ही होने वाला है, और हाँ ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जस्ट आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है, और ये पूरा आपको दिखा देगा कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे आपको ग्रीन टिक देखने को मिलेगा यहाँ पे, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। अब क्योंकि हमको डेटा लेना है, तो डेटा के लिए हम लोग रियल टाइम डेटाबेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और सेव और रिट्राइव डाटा जो भी है। तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। आप चाहे तो मैनुअली वेबसाइट में सिलेक्ट सर्च कर सकते हो कि फायरबेस डेटाबेस की डिपेंडेंसी क्या है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेप्ट चेंज पे क्लिक करो। ऑटोमेटिकली आपके ग्रेडल बिल्ड डॉट ग्रेडल में, इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, बिल्ड डॉट ग्रेडल में ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे फायरबेस की डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है, और ये सिंक होना स्टार्ट हो चुका है प्रोजेक्ट। तो ये हम लोग यहाँ पे इसको होने देते हैं। अच्छा, जब तक ये होता है तब तक मैं आपको वापस से फायरबेस की वेबसाइट में लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पे आपने जस्ट फायरबेस कंसोल लिख देना है गूगल में, और आपको ये वेबसाइट वापस से खुल जाएगी। यहाँ पे आप देखो फायरबेस कंसोल पे आपने क्लिक करना, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो भी आपने बनाया था वो आ जाएगा। जैसे ही प्रोजेक्ट पे आप आओगे,
वैसे ही। और अगर अगर देखिए जैसे ये डिपेंडेंसीज अब यहाँ पे ऐड हो रही है ना एंड्रॉइड स्टूडियो में, अगर आपको कोई भी एरर आता है ऐप को रन करना पे, प्रोजेक्ट पे जाओ, प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से, और इसको आपने ऐप को यहाँ से सिलेक्ट करना और यहाँ पे ऐप। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन, अगर ये फाइल आपकी इसमें से ऐड हो चुकी है तब तो ठीक है, नहीं होती है तो उसके लिए आप फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो फायरबेस की, उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से आप यहाँ से देखिए, आप गो टू डॉक्स जाओगे, वहाँ से एंड्रॉइड सेलेक्ट करोगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे एक बार जरूर बताना, मैं आपको उसकी वीडियो सोल्यूशन भी दे दूंगा। तो आपने यहाँ से लेफ्ट साइड से रियल टाइम डेटाबेस सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपने, आपका यहाँ पे डेटाबेस नहीं बना तो आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मेन चीज़ स्टार्ट होती है, देखिए कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया यूएसए, और यहाँ पे लॉक मोड और टेस्ट मोड है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग लॉक मोड में जाओ, ठीक है, टेस्ट मोड ही हमको करना है लेकिन लॉक मोड में हमको जाना है पहले। लॉक मोड यानी कि आपका यहाँ पे डेटा सेफ है, कोई आपका डेटा ले नहीं सकता, तो आपने जस्ट इनेबल कर देना है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। अभी लॉक मोड पे हम लोग जा रहे हैं। जब भी आपको बड़ी ऐप बनानी होती है तो रूल्स आप बहुत तरीके से चेंज करते हो, ये लॉक मोड और टेस्ट मोड नहीं चलते, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के रूल्स। सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पे रूल। ठीक है, यहाँ पे रीड राइट का मतलब हुआ कि आप डेटा रीड कर सकते हो इस डेटाबेस से या नहीं। राइट यानी कि इसमें आप डेटा डाल सकते हो या नहीं। राइट का काम हमें अभी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ डेटा लेना है अभी, तो यहाँ फॉल्स की जगह हम लोग ट्रू कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश होने के बाद यहाँ पे ट्रू कर दिया, यानी कि हम यहाँ से डेटा ले सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। ऐप ऑलरेडी हमारी कनेक्टेड है तो यहाँ पे अभी ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नल बता रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग, अभी मैं आपको यहाँ पे ऐप के अंदर चलते हैं, ये सब कुछ सिंक हो चुका है। मैं यहाँ पे इसका लेआउट निकाल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड की जगह मुझे वो डेटा शो हो जो मैं यहाँ पे डालूँ। ठीक है, ऑनलाइन। उसके लिए सबसे पहले आप, या सबसे पहले तो आपको यहाँ पे, इसको मैंने अभी एंड्रॉइड में सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने सबसे पहले मैनिफेस्ट में आना है। कई बार ये ऑटोमेटिकली भी चल पड़ता है लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है यूजेस परमिशन, और यहाँ पे आपको इंटरनेट लिखना है और इंटरनेट की परमिशन यहाँ पे दे देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी ऐप अब इंटरनेट यूज़ कर पाएगी। अब हम लोगों को ऑनलाइन डेटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आईडी देते हैं। इसकी आईडी पे दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू ही, इसकी आईडी दे देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आईडी टेक्स्ट व्यू, मैंने इसकी आईडी दे दी। ठीक है, अब इस टेक्स्ट व्यू में हम लोग शो क्या करने वाले हैं, जो डेटा हम लोग यहाँ पे डालेंगे। मैं बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ और वीडियोस भी पहले देखी होगी, तब भी आपको यहाँ पे कुछ, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाला, अब देखिए हमारा डेटाबेस में सिर्फ एक सिंगल चीज यहाँ पे ऐड है। कौन सी चीज ऐड है? अभिषेक। अब आपको मैं बताता हूँ इसको हमको लेना कैसे है। ठीक है, अब डेटाबेस लेने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला तरीका जो मैं बेसिक पर्सनली जो यूज करता हूँ वो है, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है फायरबेस डेटाबेस। अब देखिए ये मेरे को मिल गया फायरबेस डेटाबेस। अगर आपको यहाँ पे सजेशन में फायरबेस डेटाबेस नहीं आ रहा तो आपने बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है, और यहाँ पे अगर आपको येलो येलो दिख रहा है ना, येलो येलो दिखे इस तरह से, देखिए यहाँ पे मटेरियल मुझे येलो दिख रहा है। अगर आपको फायरबेस डेटाबेस में येलो दिख रहा है तो आपने अल्ट प्लस एंटर दबाना है, और यहाँ पे आपको कुछ नया वर्जन दिखाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करके सिंक कर लेना है। कई बार फायरबेस की डिपेंडेंसी पुरानी होने की वजह से भी आपको यहाँ पे फायरबेस पे बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, ऑलवेज यहाँ पे अपडेटेड रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फायरबेस डेटाबेस लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम डेटाबेस, और या फिर मैं एम डेटा ही लिख लेता हूँ। इक्वल टू आपको लिखना है फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, और इसको क्लोज कर लेना है। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक ही बार यहाँ पे लिखना होता है, बार बार ये चीज़ नहीं लिखनी। आपने बार बार इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना फायरबेस का। अभी देखिए आपने यहाँ पे लिखना होता है डेटाबेस रेफरेंस। अब आप रेफरेंस लोगे, रेफरेंस मतलब आप पकड़ोगे, किस चीज़ को पकड़ोगे, यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, फायरबेस आप रेफरेंस लेंगे तो इसका नाम भी हम लोग एमरेफ दे देते हैं, तो इक्वल टू, अब आपको जो रेफरेंस लेना है, किसका रेफरेंस लेना है, हमको फायरबेस का रेफरेंस लेना है, फायरबेस डेटाबेस का। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ डाल दो, डॉट लगाओ, और गेट रेफरेंस आपने लगा देना है। अभी सिंपल सी चीज़ देख रहे हैं। ठीक है,
तो हम लोग अब रेफरेंस किसका ले रहे हैं, फायरबेस डेटाबेस का। तो ये जो डेटाबेस पे जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग अभी लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, mref डॉट एड। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू एड लिसनर है, तो आपको यहाँ पे चाइल्ड इवेंट लिसनर भी दिखेगा, एड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट भी दिखेगा। इन तीनों को हम लोग बारी बारी देखेंगे। फिलहाल की वीडियो में हम लोग सिर्फ एड वैल्यू एड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट लेंगे, ठीक है। मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं होगा, अगली वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो तीनों का अलग अलग काम है। हम लोग यहाँ पे जैसे लिखते हैं ऐड वैल्यू एड लिस्टर फॉर सिंगल वैल्यू एड, तो यहाँ पे आपने न्यू लिखना है और वी लिखना है कैपिटल में। आपको यहाँ पे सजेशन में टॉप में मिल जाएगा वैल्यू एड लिस्टर। जैसे ही मिलता, अगर आपको यहाँ पे रेड एरर आ रहा है, इस तरह से आएगा कई बार, आपने यहाँ पे सिर्फ सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, इसको क्लोज करना है। अब इसमें हमको ज्यादा काम नहीं है, ठीक है, एरर में हमको इतना काम नहीं, लेकिन मेन काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक डेटा ऐड किया हुआ है जिसका नाम है अभिषेक, और हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट व्यू में हमको शो हो जाए, राइट। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट व्यू एक बना लेते हैं। टेक्स्ट व्यू का एक टेक्स्ट व्यू इक्वल टू न्यू नहीं, यहाँ पे फाइंड व्यू आईडी करेंगे हम, r.id डॉट, उसकी आईडी हम लोगों ने क्या दी थी, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो ये हो गया। तो जैसे डेटा मिलता है वैसे ही टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। अभी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। फायरबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका रेफरेंस इंस्टेंस हम लोगों ने ले लिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हम लोग डेटाबेस ले गए, वहां से डेटाबेस से हम लोग रेफरेंस ले गए। हम लोगों ने रेफरेंस इसका लिया यहाँ पे, और इसको बोला कि तू अपना रेफरेंस हमें दे दे, जो भी तेरे अंदर वैल्यू, फिर आप लोग आगे देख लेंगे वैल्यू एड लिसनर में, ठीक है। वैल्यू एड लिसनर क्या करेगा कि हमको उसकी वैल्यू ला करके देगा, कहाँ पे, स्नैपशॉट में। ये जो स्नैपशॉट आपको यहाँ पे मिलेगा ना, ये डेटा स्नैपशॉट, यानी कि ये इस चीज को आपको लेकर के दे देगा। तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट क्या सेट करना है, आप लिखोगे स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। अब क्या करेंगे हम लोग कि स्नैपशॉट यानी कि जो डेटा यहां से हमको मिला उसकी वैल्यू क्या थी, अभिषेक, तो वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको अभी एक बार रन करके देखते हैं, कुछ एरर आता है तो उसको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये ऐप रन हो रही है, उतनी देर में आपको एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ। अभी तो हम लोगों ने सिंगल सिर्फ अभिषेक के लिए यहाँ पे डेटा लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको मैं डिलीट करूँ, यहाँ से इसको पूरे को डिलीट कर दूं अगर मैं, तो ये बोलेगा कि आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो अब यहाँ पे नल आएगा, ठीक है। तो इसको भी चलने देते हैं, बैकग्राउंड में रन होगी, नल आएगा। रन करते हैं तो हमको क्रैश मिलेगा ऐप के अंदर, क्योंकि जो टेक्स्ट व्यू है उसमें कोई ना कोई वैल्यू आपको डालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे नल है तो ये वैल्यू इसमें डाल देगा और इसको क्रैश कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे ऐड करते हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ नेम दे देता हूँ, नेम, और यहाँ पे दे देता हूँ इसका नाम, आपने नेम दिया और वैल्यू इसकी दी थी अभिषेक। इस चीज क्या, ठीक है, ये होता है टैग, और होती है बट टैग यहाँ पे हम लोगों ने तो सिंपल यहाँ पे स्नैपशॉट लिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने टैग 2 के बारे में कुछ नहीं देखा है, तो मैं सिंपल अभी इस चीज आऊंगा, उसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और जहाँ पे नल हम लोगों ने किया था यहाँ पे मैं अभिषेक डाल देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी अपने नाम की। तो अभिषेक यहाँ पे रन हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे ऐप हमारी रन हो चुकी है। तो यहाँ पे अभिषेक देखने को आपको मिल रहा है। मैं इसको वापस से कट करके भी दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड में कोई और ऐप्स भी रन हो रही थी हमारी, तो मैं यहाँ पे अभी इसको फिर से रन करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे हमको डेटा मिल जाएगा। देखिए बिल किसी एरर के हमको डेटा यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ऐप रन हो चुकी है, यहाँ पे हेलो वर्ड आ रहा है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है फायरबेस, हल्का सा 2-3 सेकंड का, अगर फुल इंटरनेट स्पीड है हल्का सा 1 सेकंड का टाइम लेता है। आपको डेटा यहाँ पे दे देगा अभिषेक, ठीक है। अब ये किस केस में एरर आपको देगा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ से अभिषेक डिलीट किया, या अभी भी यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे क्रॉस किया, डेटा डिलीट किया, आप क्या देखोगे यहाँ पे, इसको फिर से रन करोगे और इस केस में क्या होगा, देखिए रन हो रही है ऐप। देखिए ये ऐप यहाँ पे क्रैश हो चुकी है। अभी ये क्यों हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर बेस डेवलपर अगर अच्छे बनना चाहते हैं, अब ये देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें नॉलेज आपको मैं पूरा
मतलब जितना हो सके उतना देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने सिर्फ, पहले इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ से आपने एरर को सिलेक्ट करना होता है, तो आपको वो एरर दिख जाता है जो आपका यहाँ पे होता है। जब भी ब्लू लाइन यहाँ पे दिखे इसका मतलब यहाँ पे आपका एरर है। जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया, ये बोलेगा कि टेक्स्ट व्यू में एरर है। क्या एरर है? एरर इसके ऊपर लिखा होता है, देखिए नल पॉइंट एक्सेप्शन। ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी एंड्रॉइड में। जब भी आप ऑनलाइन डेटा लोगे तब तो हद से ज्यादा देखने को मिलेगी, और इसको सोल्व करना भी मैं बताऊंगा। तो ये बोल रहा है कि टू स्ट्रिंग आप कोई चीज ले रहे हो ऑनलाइन, लेकिन वो नल हो रही है। इसका ये समझ लो आप, मतलब टेक्स्ट व्यू जो है ना यहाँ पे, ये नल चीजें नहीं लेता है, क्योंकि डेटाबेस में यहाँ पे नल हो चुका है, तो ये नल ही इसको दे रहा है। तो नल यानी कि कुछ भी नहीं, खाली है, तो ये इसको खाली चीज दे रहा है, और खाली चीज ये ले नहीं सकता, तो इसलिए आपको एरर आ रहा है। अब कई केस कैसे आएंगे कि आपको फायरबेस में आपने कुछ, जैसे अभी आपने यहाँ पे नल डाला हो, नल है ना, कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि आपको वैल्यू डालनी पड़ती है, लेकिन उसमें अभी तक कोई वैल्यू नहीं होती और आपने कोड लिख दिया होता है। उस केस में क्या होता है कि आपका क्रैश होता है। ज्यादा समझने के लिए, अभी इसको सोल्व करने के लिए मैं बताता हूँ क्या लिखना है। आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब कि आपका स्नैपशॉट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब ये इस वैल्यू को रन करो, अदरवाइज इसको रन ही मत करो। अब ये क्या होगा, देखिए इफ कंडीशन का मतलब यहाँ पे ये चेक करेगा कि यहाँ पे नल है या, मतलब वैल्यू है या नहीं है। नल मतलब वैल्यू नहीं है, तो ये इस कोड को रन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा। इसको मैं फिर से रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। इस बार हमको, क्योंकि यहाँ पे नल ही है, अब एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आपका जो आपका टेक्स्ट लिखा था हेलो वर्ल्ड वही लिखा आएगा, अभिषेक चेंज नहीं होगा, लेकिन एरर भी नहीं आएगा। तो ये एरर सोल्व करने का एक तरीका यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड आ रहा है, चेंज नहीं हुआ, लेकिन एरर भी नहीं है। और जैसे यहाँ पे हम लोग डेटा डालते हैं, वैसे ही अभी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने सिंगल वैल्यूएट लिसनर लिया है ना, क्योंकि हमने अभी एकदम से चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। इसके लिए हमको दूसरा इवेंट लिसनर लगाना पड़ता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी फिर से इस ऐप को रन करते हैं, आपको कट करके ऐप को रन करना है वापस, तो अभी यहाँ पे आपको डेटा शो करेगा। तो यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे अभी हेलो वर्ड आ रहा है, अभी अभिषेक आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है। अब वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डेटा लिया है, अभी तो सिर्फ एक सिंगल डेटा लिया, अभिषेक ही लिया है। आपको यहाँ पे क्या कई बार 20-30 डेटाज लेना पड़ते हैं एक साथ में, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे अभिषेक, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू नहीं डालते। उस केस में आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हो, और यहाँ पे आप इस तरह से लिख करके टैग देते हो, उसका नाम देते हो, और उसके अंदर जो भी वैल्यू आपने लेनी है उसको देते हो, तो उसको आप लोग लेते हो। ठीक है, तो यहीं तक इस वीडियो को आज रखते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये टैग्स किस तरह से, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे नेम आया, यहाँ पे आप नंबर भी ऐड ले सकते हो किसी का, अगर आपने नंबर सेव किया हुआ है, जैसे मैंने कुछ नंबर सेव किया, आप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। इसके अलावा आप एक, मतलब एक फोल्डर टाइप, इसको ऐसा समझिए ना, क्योंकि फायरबेस में आप देखेंगे, जैसे मैंने एक फोल्डर बना लिया, आप एक एग्जाम्पल के लिए देख लो, फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे साइड में प्लस किया, इस फोल्डर के अंदर मैं चाहूँ तो सब फोल्डर बना सकता हूँ, उसको भी ऐड करके उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल सकता हूँ, जैसे नेम, और यहाँ पे मैंने डाल दिया अभिषेक। तो आप देखोगे कि ये सब फोल्डर है और ये फोल्डर बन गया। तो कई बार हम लोगों को जैसे ऐप बनानी है, उसमें यूजर्स को डालना है, ठीक है, तो यूजर्स का आप एक फोल्डर टाइप, एक मतलब टैग ही होता है इसको, ये इसके अंदर हम लोग यूजर के अंदर यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे यूजर 1 है हमारा, और इस यूजर 1 का जो नाम है वो हम लोगों ने अभिषेक डाला है, और इसका हम लोग नंबर डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं हम लोग, ये नंबर डाल रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये एक सीक्वेंस में आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सीखने वाले। तो देखिए इस तरह से सेपरेट हो जाता है, यूजर 1 का डेटा यहाँ पे आ गया, आप यूजर 2 यहाँ से बना लो, उसका डेटा इस तरह से डाल लो। तो ये सब चीजें सीखेंगे हम धीरे धीरे, और इसमें आपको मैं इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, आप मतलब कभी भी फायरबेस का नाम आएगा तो आप बोलोगे कि हाँ मैं कर लूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो अपने क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियोस लंबी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी चीजें एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूं, तो वो भी मुझे बताओ। और देखते रहो यार वीडियोस, और मुझे सजेशन देते रहो अपने, ताकि हम लोग बेटर करते जाएं अपने इस चीज़ को। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।